परम पिता को याद कर, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। शांति। सभी प्रसन्नचित्त, चिंतन व चिंता मुक्त होशियार सेल्समैन को गॉडली मॉर्निंग। इस रूहानी ज्ञान में हमारा सारा पुरुषार्थ किस लिए है? कि हमें अंत समय में बाप के सिवाय और कोई याद न आए, न कोई और न कुछ। हम संबंधों में कितना उलझ जाते हैं, संबंधियों के बारे में सोच सोच कर हम अपना पूरा जीवन ही व्यतीत कर देते हैं, पुरुषार्थ में गफलत करते हैं। लेकिन होता क्या है? आप मुए मर गई दुनिया। हमारे लिए भी दुनिया खत्म और दुनिया वालों के लिए भी हम खत्म हो जाते हैं। माना आत्मा के जाने के बाद सब कुछ, पूरी दुनिया सुचारू रूप से यथावत चलती ही रहती है ना ऐसा अनुभव? तो समझदारी इसी में है कि हम बाबा का कहना माने और सच्ची कमाई करें, और अपनी जो स्थूल कमाई है वो भी हम यज्ञ में सफल करें, और सच्ची कमाई ही साथ जाने वाली है। ये स्थूल धन आदि तो सब धूल धूसरित होना ही है। बाबा इस धरा पर क्यों अवतरित हुए, आज महावाक्यों में सुनेंगे। हम सर्वगुण संपन्न से निर्गुण कैसे बन गए, पावन से कैसे पतित बन गए, देवता से शूद्र कैसे बन गए, जानने के लिए सुनते हैं 22 जुलाई 2023 के शिव भगवान उवाच। मीठे बच्चे, आप मुए मर गई दुनिया। बाप का बनना अर्थात देह अभिमान टूटना, एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद न आए। बाबा कहते हैं आप मुए मर गई दुनिया। आत्मा ने शरीर छोड़ा और दुनिया उस आत्मा के लिए खत्म। और बाप का बनते हैं, कैसे बन सकते हैं बाप का? जब तक देह अभिमान खत्म नहीं होगा हम बाबा को पा नहीं सकते, उनके बन नहीं सकते। बाबा कहते हैं हमारा पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिए कि अंत में हमें एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद न आए, कोई भी याद न आए। तो ये पुरुषार्थ हमें करना है। प्रश्न है, अंत का समय समीप देखते हुए कौन सा स्लोगन सदा याद रखना है? बाबा उत्तर में कहते, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूट के ले जाए और किनकी आग जलाए। सफली होगी उनकी जो धनी के नाम लगाए। बाबा कहते हैं बाढ़ आएगी, भूकंप आएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। सरकार नए नए नियम निकालेगी, सरकार जब्त कर लेगी, चोर डाकू लूट कर ले जाएंगे, आग लगेगी, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन किसका सफल होगा? जो बाबा के कार्य में मददगार बनेंगे, अपना धन सफल करेंगे, तन मन धन सब कुछ। तो बाबा कहते हैं यह स्लोगन सदा याद रखो, क्योंकि अभी दुख के पहाड़ गिरने हैं, सबका मौत होना है। तुम बच्चे तो अभी बाप पर पूरा बलि चढ़ते हो,
तुम्हारा सब कुछ सफल हो रहा है। तुम एक जन्म बलि चढ़ते, बाप 21 जन्मों के लिए बलिहार जाता है। 21 जन्म तुम्हें लौकिक माँ बाप के वर्षे की दरकार नहीं। द्वापर से फिर जैसा कर्म वैसा फल मिलता है। बाबा ने जो हमें अभी सिखाया उस अनुसार हम कर्म करते हैं तो 21 जन्म के लिए हमारा राज्य भाग्य बनता है। बाबा कहते हैं उसके बाद फिर आप जैसे कर्म करते हो देह अभिमान में आकर, वैसा आपको फल मिलता है। तो इसलिए ये स्लोगन याद रखना है कि कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है, जो कुछ यहाँ इन आँखों से दिख रहा है। तो हमें सुकर्म करने हैं, अच्छे संस्कार धारण करने हैं ताकि वो हमारे साथ जाएं, और पुण्य कर्म करने हैं तो उसका फल हमारे साथ जाए। जाता तो पाप कर्मों का भी है, लेकिन बाबा ने कहा पाप कर्म क्या करने हैं, हमें बाबा की याद से अपने विकर्म विनाश करने हैं और सुकर्मों पर ध्यान देना है। सफल कर लो सांसें अपनी। गीत बजा। ओम शांति। यह तो मनुष्य मात्र जानते हैं कि ऊंच से ऊंच भगवान हैं। भगवान को हमेशा परमपिता परमात्मा कहते हैं और उनका ऊंचा नाम भी है, ऊंचा ठाव भी है। बाबा खुद ऊंचे भी हैं और देखो रहने का स्थान भी ऊंचा है। सबसे ऊंच मूल वतन में रहते हैं। अब जबकि गॉड फादर कहते हैं तो जरूर बच्चे ही ठहरे। ऐसे तो नहीं कह सकते हम फादर हैं। सर्वव्यापी कहने से तो सब फादर हो जाते। उनको तो हमेशा परे ते परे परम धाम में रहने वाला परम पिता परमात्मा कहा जाता है, ऊंच ते ऊंच भगवत। इसलिए सब भक्त उनको याद करते हैं। सबसे ऊंचा भगवान, इसलिए सब भक्त याद करते हैं। कहते भी हैं भगवान को ही भक्तों को भक्ति का फल देने यहाँ आना पड़ेगा। वह बाप है स्वर्ग का रचयिता। क्रिएटर जरूर नई दुनिया ही रचेंगे, तो वह आएगा कहाँ? क्या पतित दुनिया में, वह पावन दुनिया में? पतित दुनिया में आएंगे तभी तो पावन बनाएंगे ना। तो देखो यह बात अच्छी रीति धारण करने की है। तुम कोई छोटे नहीं हो, शरीर के ऑर्गन्स तो बड़े हैं ना। तुम जानते हो सभी बाप को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? समझते हैं यहाँ दुख है, हमको ऐसी जगह ले चलो जहाँ सुख शांति हो। ड्रामा अनुसार बाप को आना ही है। बनी बनाई बन रही, इसमें कोई फर्क नहीं हो सकता। जो बनी बनाई है वही फिर से बन रही है। जो पहले हुआ था फिर से वही होगा, नया कुछ भी नहीं। लेकिन हमें नहीं पता कि क्या हुआ था, इसलिए हमें पुरुषार्थ करना है ना। भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है कि जो होगा अपने आप हो जाएगा। बाबा कहते बनी बनाई बन रही है, फिर से वही बन रही है, इसमें फर्क बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्र लगाती रहती है, 4 युग फिरते रहते हैं। कलयुग के बाद होता है संगम युग। कलयुग और सतयुग के बीच का यह है कल्याणकारी धर्माओं युग। यह है पुरुषोत्तम युग, अर्थात उत्तम से उत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग। आत्मा उत्तम बने, मर्यादा पर चले, तो वो इस युग में ही होता है। इस युग जैसा उत्तम युग कोई होता नहीं। सतयुग त्रेता का संगम युग कोई ऊंच नहीं है। उसमें तो 2 कला सुख की कम होती है। इस संगम युग की ही महिमा है। इस युग में ही तो ऊपर चढ़ते हैं ना, उड़ते हैं, बाकी तो नीचे गिरते हैं सब। तो बाबा कहते इस संगम युग की ही महिमा है। तुम जानते हो बाप तो है ऊंचते ऊंच, ऐसे नहीं कि सर्वव्यापी है। बच्चे कितनी भूल करते हैं, परंतु भूल भी ड्रामा अनुसार होनी ही है।
मैं फिर आकर अभूल बनाता हूँ। सब कुछ वैसा ही होगा जैसे पहले हुआ था। हम भूल करते भी हैं और बाबा आके अभूल बनाते हैं, गलती हमारी सुधारते हैं, बताते हैं कि ये गलत है। बाप कहते हैं मुझे तुम ऊंचते ऊंच भगवत कहते हो, मैं फिर तुम बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। तब तो भक्त याद करते हैं, लेकिन सर्वव्यापी कहने से मिट्टी में मिला दिया है। कहाँ तो इतना ऊंचा मानते हो और कहाँ पत्थर ठिक्कर कुत्ते बिल्ली सब में बोल दिया है। बाबा की तो हमने ग्लानि करी, तो बाबा कहते हैं तो खुद भी ऐसे कंगाल दुखी हो गए हैं। भारत सुखधाम था, अब दुखधाम है। अब बाप कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। मैं तो परम धाम ब्रह्मांड में रहता हूँ, तुम भी वहाँ रहते हो, फिर यहाँ आते हो पाठ बजाने। जानते हो ब्राह्मण हैं ऊंचे ते ऊंच चोटी, तो ऊंचे ते ऊंच शिव बाबा की क्या निशानी रखेंगे? देखो चोटी में भी गांठ बांध लेते हैं। तो बाबा कहते वह तो एक स्टार है, जैसे आत्मा वैसे परमात्मा, चमकता है भ्रिकुटी के बीच में अजब सितारा। आत्मा का रूप है ही स्टार। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें सभी आत्माएं ब्रह्मांड निराकारी झाड़ में रहती हैं, जिसको निर्वाण धाम कहा जाता है। आत्माएं निराकारी दुनिया स्वीट होम से आती हैं। अभी तो दुख धाम है। कितने पार्टीशन हैं। सतयुग में कोई पार्टीशन नहीं था। देखो अभी धरती पानी हवा सबको बांट रखा है। तो बाबा कहते हैं सतयुग में तो कोई पार्टीशन नहीं था, भारत ही उच्चखंड था। बाबा को सत्य कहा जाता है, ट्रुथ कहते हैं ना, गॉड इज ट्रुथ, सत्यम शिवम सुंदरम। तो बाबा कहते हैं मैं सचखंड स्थापन करने आता हूँ, तो जरूर नई दुनिया स्थापन कर पुरानी दुनिया को मिटाना पड़े ना। अभी दुख के तो पहाड़ गिरने वाले हैं, देख ही रहे ना समय समय पर क्या होता है। तो बाबा कहते हैं अभी तो और दुख के पहाड़ गिरने, अभी तो ये क्या छोटी मोटी रिहर्सल हो रही है। तो किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए। वह भी समझते हैं कि हम जो बॉम्ब्स बनाए आपस में आग दिखाते हैं, तो आखिर खात्मा तो जरूर होना है। अब बॉम्ब्स बनाए हैं, मिसाइल्स बनाए हैं, तो यूज़ तो करेंगे, एक दो को मारेंगे। तो कहते हैं कि आखिर में खात्मा तो जरूर होना है, परंतु पता नहीं कौन प्रेरक है जो ऐसी चीज़ बनवा रहे हैं। कहते हैं ना हमको पता है कि ये गलत चीज़ें हैं, लेकिन अंदर से प्रेरणा आती है कि ये बनाओ। गीता में भी है कि पेट से मूसल निकले, माना खुद ही मिसाइल्स बनाए और खुद के ही कुल का विनाश कर लिया। यह है सारी बुद्धि की बातें। बॉम्ब्स निकालते हैं अपने नेशन का विनाश करने। यादव कौरव पांडव 3 सेनाएं हैं ना। यादव कौरव लड़कर खत्म हुए, बाकी कौरव पांडवों की कोई लड़ाई नहीं होती। तुम्हारी कोई से युद्ध नहीं, तुम हो योग बल वाले राज ऋषि। सन्यासी हैं हठ योग ऋषि, वह शंकराचार्य यह शिवाचार्य। श्री कृष्ण आचार्य नहीं कहेंगे, वह अब नॉलेज ले रहा है फिर सो श्री कृष्ण बनने के लिए। यह राजधानी स्थापन हो रही है, तुम पतित कांटों से दैवी फूल बन रहे हो। खुशबू फैल रही है हमारी, बने हैं फूल। आगे बाबा कहते कि गीत में भी सुना, आओ अजामिल जैसे पापियों का उद्धार करो। बुलाते आए ना कि हम पतित हो गए, पावन बनाने आओ। गाया भी जाता है पतित पावन वही सतगुरु है, जो तुमको नर से नारायण राजाओं का राजा बनाते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट। यह पाठशाला है ना, इसमें हम नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनते हैं। इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं। स्कूलों में एम ऑब्जेक्ट होती है ना, भक्ति तो नहीं है कि अंधश्रद्धा से किए जा रहे हैं, सिर्फ ये कह करने की परंपरा से करते आए हैं, लेकिन समझ नहीं है। यहाँ तो बाबा राइट रॉन्ग की समझ देते हैं, क्या सही है क्या गलत है। तो बाबा कहते हैं स्कूलों में एम ऑब्जेक्ट होती है ना। तुम बाप के पास आए हो बेहद का वर्षा लेने, वहाँ का वर्षा
यहाँ लेना होता है, वह है ही सुखधाम, यह है दुखधाम। गीत में सुना, मैं छोटा सा बच्चा हूँ, नन्हा सा बच्चा हूँ, तुम बच्चे हो ना, कोई 25 वर्ष का, कोई 20 वर्ष का, कोई तो देखो ब्रह्मा बाबा से भी बड़े। तो बाबा कहते हैं एक दिन का बच्चा भी वर्षा ले सकता है। बेहद का बाप फिर भारत को हीरे जैसा बनाने आया है। सतयुग में कितने हीरे जवाहरों के महल थे, बात मत पूछो। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो पतित राजाएं बैठ सोमनाथ जैसा मंदिर बनाते हैं। देखो 17 बार लूटा गया उस मंदिर को। तो राजाओं के पास मंदिर होते हैं। आजकल तो बहुत ही मंदिर बनाते रहते हैं, हर गली चौराहे पे मंदिर हैं। सबसे मुख्य मंदिर किसने बनाया होगा? राजा विक्रमादित्य ने बनाया ना, ब्रह्मा बाबा की आत्मा, सोमनाथ का पहला मंदिर। देखो फिर कितने 12 ज्योतिर्लिंगम है भारत में, कोने कोने में मंदिर हैं। तो जो पूज्य से पुजारी बनते हैं जरूर उन्होंने ही बनाया होगा। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। यह महिमा परमपिता परमात्मा की नहीं है, उनकी महिमा तो सबसे न्यारी है। हर एक मनुष्य की महिमा अलग होती है। देखो सबका स्वभाव संस्कार अलग है, कर्म अलग है, विचार अलग है, तो महिमा भी अलग है। ऊंचे से ऊंच महिमा है बाप की, जिससे तुम 21 जन्मों का वर्षा पाते हो। फिर द्वापर से लेकर तुम लौकिक बाप का बच्चा बन जैसे जैसे कर्म करते हो ऐसा जन्म लेते हो। कर्मानुसार जन्म होता है। धन दान करने से एक जन्म अल्पकाल सुख का वर्षा मिल जाता है। राजाएं भी तो रोगी बनते हैं ना, स्वर्ग में तुम रोगी नहीं बनते हो। अब ये थोड़ी है कि राजा हैं, धनवान हैं तो रोग नहीं होगा, बल्कि देखो धनवानों को ही ज़्यादा रोग है। तो बाबा कहते हैं कि स्वर्ग में तुम रोगी नहीं बनते हो, तुम्हारी एवरेज 150 वर्ष आयु रहती है। कितने हेल्दी रहते हो, बीमारी दुख आदि का नाम नहीं। शिव बाबा बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं, इसको हथेली पर बहिष्ट कहा जाता है। पुरुषार्थ करना चाहिए, चाहे सूर्यवंशी बनो, चाहे चंद्रवंशी बनो, चाहे साहूकार प्रजा। एम ऑब्जेक्ट तो है श्री कृष्ण जैसा बनना। बाकी श्री कृष्ण वाच तो कभी हुआ नहीं है, भगवान वाच है, श्री कृष्ण वाच तो कभी नहीं हुआ। और भगवान कौन है? शिव, तो शिव भगवान वाच है। बाबा कहते हैं यह है भगवान वाच। समझाया जाता है यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, राजस्व अर्थात स्वराज्य प्राप्त करने के लिए। शास्त्रों में तो बड़ी कहानी लिख दी है। बाप पर बलि चढ़ने से बाप फिर 21 जन्म बलि चढ़ते हैं। हम तुम पर बलिहार, तुम हम पर बलिहार। बाप तुम बच्चों को ऊंचे से ऊंच बनाते हैं। क्यों बनाते हैं बाबा? ब्रह्मांड में रहने वाले, ब्रह्मांड के मालिक ठहरे ना। बाबा ऊंचे हैं तो हमें भी ऊंचा बनाते हैं। फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुमको बनाने के लिए आता हूँ। तुम कहते भी हो पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। फिर सर्वव्यापी कैसे ठहरा? सदगति दाता पतित पावन तो एक ही बाप है। इस समय सभी तमो प्रधान बन गए हैं। सतो रजो तमो से सबको पास करना ही है। सतो रजो तमो से सब गुजरते हैं, सब अवस्था में आना ही है। हर चीज पहले सतो प्रधान होती है, फिर तमो प्रधान बनती है। सतयुग में भी देवी देवताएं सतो प्रधान, फिर त्रेता में सतो राम राज्य क्षत्रिय, फिर रजो में वैश्य, तमो में शूद्र वर्ण भी है ना। देखो पूरा चक्र घुमा दिया बाबा ने। विराट रूप में देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं, बाप और ब्राह्मण गुम कर देते हैं। देखो बाबा नशा चढ़ाते हैं कि तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच हो, क्योंकि तुम भारत की ऊंच सेवा करते हो। तुम हो श्रीमत पर, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ ऊंच ते ऊंच भगवान की मत मिलती है, जिससे तुम भी श्री लक्ष्मी नारायण बनते हो, श्री श्री शिव बाबा द्वारा। मुरली का एक एक अक्षर यदि हम
ध्यान से पढ़ें और मनन चिंतन करें तो बहुत रस आएगा। बाबा ने कहा श्री लक्ष्मी नारायण बनते हो, किसके द्वारा? श्री श्री शिव बाबा द्वारा। तो श्री लक्ष्मी नारायण से शिव बाबा और श्रेष्ठ हो गए ना, श्री श्री डबल श्री, श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ। तो बाबा कहते हैं फिर माया का प्रवेश होता है तो तुम आसुरी बन पड़ते हो। कल्प कल्प बाबा ऐसे आकर समझाते हैं। बाबा ने ज्ञान का कलश तुम माताओं पर रखा है, मनुष्य से देवता बनाने। देखो माताएं कितनी अच्छी सेवा करती हैं। सन्यासी तो माताओं को नरक का द्वार समझते हैं, निंदा करते हैं, फिर आकर उन्हीं माताओं से भीख मांगते हैं, तो फिर कर्जा चढ़ जाता है। इसलिए पुनर्जन्म फिर भी गृहस्थियों पास ले फिर सन्यास करते हैं। पुनर्जन्म नहीं लेते तो फिर इतने ढेर सन्यासी कहाँ से आते? क्योंकि सन्यास के संस्कार हैं तो फिर से वही जागृत होते हैं ना, तो इसलिए सन्यासी जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। बाबा कहते हैं पुनर्जन्म तो लेते ही हैं ना, नई आत्माएं भी आती हैं और वो जो पुराने हैं वो भी पुनर्जन्म लेते हैं। माताओं को, स्त्रियों को नरक का द्वार समझते हैं, छोड़ के जाते हैं, फिर उन्हीं के द्वार पे आकर भीख मांगते हैं। जबकि माताएं तो क्या हैं? स्वर्ग का द्वार खोलने में बाबा की मदद करती हैं ना, मददगार हैं। बाबा हमें बताते हैं कि कैसे ये द्वार खोलना है। खुद की कमी कमजोरी है, खुद में इतनी शक्ति नहीं है, दृढ़ता नहीं है, तो देखो स्त्रियों को ब्लेम करते हैं, कहते हैं नारी नरक का द्वार है। जबकि असलियत क्या थी? नर माना पुरुष, आत्मा, और नारी माना देह। तो यदि आपने खुद को देह समझा तो नरक में जाओगे, माना देह अभिमान आया तो नरक में, लेकिन उसको फिर मेल फीमेल, स्त्री पुरुष से समझ लिया है। तो बाबा कहते हैं भारत पवित्र था, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया कहा जाता है। बरोबर देवताओं के आगे महिमा गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। तो आप सर्वगुण संपन्न, फिर अपने को कहते हैं मैं निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं। सर्वगुण संपन्न यह शिव बाबा की महिमा नहीं है, यह देवताओं की महिमा है। परंतु पूरा ज्ञान न होने के कारण राम सीता के आगे भी यह महिमा कर देते। शिव जयंती मनाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है। तो बाप कहते हैं तुम्हारा अज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है। देवताओं को तीसरा नेत्र होता नहीं। चित्रों में देवताओं को दिखाते हैं परंतु वास्तव में है तुम्हारा। परंतु तीसरा नेत्र खुला फिर बंद भी हो जाता है। फिर से पुरानी दुनिया में जाएंगे, तीसरा नेत्र बंद हो जाता है। किसी ने कुछ कहा, संशय आया, माना तीसरा नेत्र बंद है। तो अब तो इस तीसरे नेत्र से ही काम लेना है ना। तो बाबा कहते हैं आशीर्वद सुनंती पशंती, औरों को सुनावंती, फिर भी भागंती हो जाते हैं, माना तीसरा नेत्र बंद हो गया। सुना भी, देखा भी और सुनाया भी और भाग भी गए, चल दिए, निकल लिए। तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे माया से हारते हैं। बाप युद्ध कराते हैं 5 विकारों पर जीत पहनाने लिए, बाकी और युद्ध तो है नहीं। तुम अभी हो ब्रह्मा वंशी, फिर देवता बनेंगे। अभी शूद्र से ब्राह्मण वर्ण में आए हो। इस समय सृष्टि का चक्र पूरा बुद्धि में है, नाटक पूरा होता है। बाप ले चलने लिए आए हैं, माया ने सबको पतित बनाया है। अब बाप कहते हैं योग अग्नि से तुम विकर्माजीत बनो, इसमें मेहनत है और कुछ करना नहीं है। क्या करना है? बाप को याद करना है। बाबा हम आपके थे, आपने हमको फिर सतयुग में भेजा, पुनर्जन्म सतयुग में लेते रहे, फिर त्रेता में आए तो पुनर्जन्म त्रेता में लिए। इसको भी बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, हम बताते हैं। मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं? 84 लाख की तो बात ही नहीं हो सकती। कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है।
इन शास्त्रों ने तुम्हें घोर नींद में सुला दिया था। तो बाबा को उम्मीद है कि अब हम जग गए हैं, जागे हुए हैं सब, या फिर सो जाते हैं। देखो अभी भी कहते हैं 40,000 साल पड़े हैं कलयुग में, सो जाओ। और बाबा आके कहते हैं जागो जागो जागो, समय आ चुका है, पूरा हुआ। तो अब बाप ने तुमको जगाया है, तुम जागकर बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम छोटे बच्चे हो, कोई 3 मास का, कोई 4 मास का। तुम ईश्वर के बनते हो तो फिर आप हुए मर गई दुनिया। बाबा के बन गए, मरजीवा जन्म, पुरानी दुनिया से मर गए, बाबा के साथ जी रहे हैं, तो वाह वाह, हम मरे पुराने जन्म से तो दुनिया हमारे लिए खत्म। बाबा का बनते हो तो देह अभिमान टूट जाता है। बाप कहते हैं शरीर में रहते हुए, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान रहना है। सतयुग में तुम पवित्र संबंध में थे, अब अपवित्र गृहस्थ धर्म वाले बने हो। तुम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते हो। भक्ति भी तुम शुरू करते हो, पूज्य से पुजारी तुम बनते हो। पहले तुमने अव्यभिचारी भक्ति की, अब भक्ति भी व्यभिचारी बन पड़ी है। फिर तुमको बाप से वर्षा मिलता है। बाप को आना भी संगम युग पर होता है। देखो किसको नहीं पूज रहे, पहले सिर्फ एक शिव बाबा की भक्ति निराकार की, और अब कंकड़ पत्थर भित्तर सबको पूज रहे हैं ना, जानवरों तक को पूज रहे हैं, 5 तत्वों को पूज रहे हैं, नक्षत्रों को पूज रहे हैं, मूर्तियों को पूज रहे हैं, उसमें भी सभी की मूर्तियों को पूज रहे हैं। कोई भी पत्थर कहीं भी रख के पूजा शुरू कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं ये तो व्यभिचारी भक्ति हो गई। और जब हम अव्यभिचारी भक्ति करें, नीचे गिरते ही आए, तो बाबा कहते हैं अब व्यभिचारी बन पड़ी है भक्ति। फिर तुमको बाप से वर्षा मिलता है। बाप को आना भी संगम युग पर होता है। युगे युगे कहने से करके 4 युग कहो ना, फिर 24 अवतार, कच्छ मच्छ अवतार कैसे हो सकेंगे। गॉड इज वन, रचयिता भी एक है तो उनकी रचना भी एक है। हम सब एक बाप के बच्चे, एक जैसे हैं। तो बाबा कहते गॉड इज वन, रचयिता भी एक है तो उनकी रचना भी एक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, स्वराज्य के लिए बाप पर बलि चढ़ना है। एम ऑब्जेक्ट सदा सामने रखने हैं। पुरुषार्थ कर सूर्यवंशी बनना है। दूसरा, बाप से जो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है वह सदा खुला रहे, माया की प्रवेशता न हो जाए, इसका पूरा ध्यान रखना है। योग अग्नि से विक्रमाजीत बनना है। वरदान है, सर्व संबंधों से बाप को अपना बनाकर एक रस रहने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भाव। सर्व संबंधों से बाप को अपना बनाकर एक रस रहने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भाव। बाबा समझाते हैं, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने के लिए सर्व संबंधों से बाप को अपना बनाओ। किसी भी दैहिक संबंध में बुद्धि का लगाव न हो। अगर कहीं भी लगाव होगा तो बुद्धि भटकेगी। जिस संबंध की तरफ खिंचाव होगा बुद्धि बार बार वहीं खींचेगी ना। बैठेंगे बाप को याद करने और याद वही आएगा जिसमें मोह होगा। या तो जिससे प्यार होता है तो वहाँ बुद्धि खिंचती है, और या फिर जिससे द्वेष होगा, घृणा नफरत होगी तो भी बुद्धि वहाँ जाती है। तो बाबा कहते किसका मोह पैसे में होता है, किसका जेवर में, किसका किसी संबंध में। जहाँ भी होगा वहाँ बुद्धि जाएगी। कोई खाने की चीज़ भी हो सकती है। तो बाबा कहते हैं अगर बार बार बुद्धि जाती है तो एक रस नहीं रह सकते। एक रस रहना है तो एक शिव बाबा से ही प्यार हो, मोह हो, सारे संबंध एक बाबा से ही अनुभव करना है।
नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। स्लोगन है, प्रकृति को दासी बना दो तो उदासी दूर भाग जाएगी। हम क्यों बार बार उदास होते हैं? क्योंकि प्रकृति के 5 तत्वों से हम प्रभावित होते हैं, उदास हो जाते हैं। आज बारिश है, आज धूप है, आज गर्मी है, आज ज़्यादा ठंड लग रही है, हवा नहीं चल रही है, तो बाबा कहते हैं प्रभावित होते हैं, इसलिए उदास हो जाते हैं। प्रकृति जीत बन जाएंगे, प्रकृति को दासी बना लेंगे तो उदासी दूर भाग जाएगी। तो प्रकृति जीत बनना है। ये थी मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट है, पहला, आप मुए मर गई दुनिया। दूसरा, याद रखना है, किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए। तीसरा है, ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहे। और चौथा है, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, एक बाबा से ही सारे संबंध हों। और पांचवा, प्रकृति जीत बनना है। प्रकृति को दासी बनाएंगे तो उदासी दूर चली जाएगी। ओम शांति। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, कभी नहीं भुलाना है। शुभ संकल्पों की, शुभ संकल्पों की करो रचना, विश्व का कल्याण कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। वस्तु वैभव धन संपदा, साथ कभी ना है जाना। मैं हूँ आत्मा, मैं हूँ आत्मा अजर अमर, बस यही एहसास कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। की पूंजी भर ले मन में, कुछ ही पल है पास तेरे। पुण्य की पूंजी
जोड़ के रिश्ता प्रभु प्रीतम से, पाले उनसे सुख सारे। क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, अब न कोई फरियाद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम